Assalamu alaikum, welcome back. The topic of today's video is disease burden and its control, health promotion and prevention in public health nutrition. डिज़ीज़ बर्डन. अब डिज़ीज़ बर्डन पढ़ने से पहले हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि डिज़ीज़ क्या होती है. Any harmful deviation from the normal structure or functional state of an organism is a disease. आपकी बॉडी में कोई भी स्ट्रक्चर और फंक्शन जो नॉर्मल वर्क नहीं कर रहा है या उसमें कोई भी डिफरेंस आया है, डैट्स द डिज़ीज़. अब डिज़ीज़ में हमें साइंस एंड सिम्टम्स शो होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपको फीवर होता है तो आपको स्वेटिंग होगी, शिवरिंग होगी एंड डिहाइड्रेशन एंड सो ऑन. अदर सिम्टम्स भी हैं एंड इट इज़ डिफरेंट फ्राम दी फिज़िकल इंजरी. फिज़िकल इंजरी में आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कट लगता है एंड आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये डिज़ीज़ है. इट्स नॉट अ डिज़ीज़, ये एक फ़िज़िकल इंजरी है. फ़िज़िकल इंजरी और डिज़ीज़ में डिफरेंस है. डिजीज़ में साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, फ़िज़िकल इंजरी में साइंस एंड सिम्टम्स नहीं होते हैं, वो सडन होता है, मतलब कोई एक्सीडेंटल केस होता है. इसके बाद हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं कि डिज़ीज़ ऑर्गेनिज्म commonly exhibits the signs and symptoms indicative of its abnormal state. अब जो आपकी बॉडी में signs and symptoms शो हो रहे हैं ये आपकी abnormal state की तरफ रेफर कर रहे हैं. एंड नेक्स्ट हमारे पास है disease burden. Disease burden is the impact of a health problem disease as measured by. इसमें अब डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं कि आप फाइनेंशियल कॉस्ट से भी मेजर कर सकते हैं, मॉर्टेलिटी से भी एंड मॉर्बिडिटी. फाइनेंशियल कॉस्ट रेफर्स टू द मेजरिंग मेडिकल एंड अदर कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द स्पेसिफिक डिजीज़. आपको जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ में खर्चा आ रहा है या फिर वैसे ही आ रहा है उस स्पेसिफिक डिजीज़ की वजह से, डैट्स द फाइनेंशियल कॉस्ट. एंड नेक्स्ट हमारे पास है मॉर्टेलिटी. मॉर्टेलिटी बेसिकली है नंबर ऑफ डेथ एंड मॉर्बिडिटी इज बेसिकली रेफर्स टू द इलनेस और डिजीज़ एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स सम अदर फैक्टर्स और इंडिकेटर्स. It is often quantified, means you can measure the quantity in terms of quality adjusted life years and disability adjusted life years. Both of these metrics quantify the number of years lost due to disability. Means you can calculate how many years are lost due to disability. The burden of a particular disease or condition is estimated by adding together the number of years of life a person loses as a consequence of dying early because of the disease called YLL, years of life lost. मीन्स आप इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी से कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर फॉर एग्जांपल पर्सन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 ईयर्स थी एंड उसकी जो डेथ थी वो इस डिज़ीज़ की वजह से पहले हो गई थी, तो आप उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी से ये जो बीच में गैप आया है आप ये ईयर्स का कैलकुलेट कर सकते हैं. And the number of the years of a life a person lives with disability caused by disease called YLD. And it is also called the years of life lived with disability. इसके बाद हम इन दोनों फैक्टर्स को ऐड कर देंगे, the years of life lost and years of life lived with disability. एंड ये हमें एक सिंगल फिगर देगा जिससे हम डिजीज़ बर्डन को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं. एंड दिस इज़ द डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर. एंड वन डेली रिप्रेजेंट्स द लॉस ऑफ 1 year of life lived in full health, means 1 lost year of healthy life. Looking at burden of disease using dailies can reveal surprises about population's health. अब ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ 2004 में एक अपडेट आई थी. उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस मींस इलनेस ऑफ माइंड जो है आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेज ऑफ द डिसेबिलिटी. ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है डिसेबिलिटी का ऑल द रीजन्स ऑफ वर्ल्ड में. एंड उन्होंने एक एस्टिमेट अमाउंट दी थी हमारे पास 33% ऑफ ऑल ईयर्स लिव्ड विद डिसेबिलिटी अमंग एडल्ट्स. आप 33% थे और वो मोस्टली एडल्ट्स थे एज 15 ईयर्स एंड 15 ईयर्स से ज़्यादा भी. बट ओनली 2.2% ऑफ डेथ्स, वहाँ पे डेथ रेशो जो थी वो 2.2% थी. देयरफॉर व्हाइल साइकेट्रिक disorders are not traditionally regarded as having a major impact on the health of populations. Why is it important to estimate burden of disease? अब burden of disease को calculate करना क्यों ज़रूरी है?
Scientific evidence is key to improving global public health because national and international health policies should be based on accurate and meaningful health information. अब साइंटिफिक एविडेंस जो हैं वो पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने में मेजर रोल प्ले करते हैं, बट समटाइम्स किसी इशू की वजह से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आती है, वो एक्यूरेट नहीं होती है, वो हमें फिर मीनिंगफुल हेल्थ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती है. Poorly informed policy making can be one of the reasons why attempts to improve the public health fail, jeopardizing the attainment of the health-related Millennium Development Goals. हमने जो हेल्थ रिलेटेड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स अटेन करने होते हैं, पोरली इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकिंग जो है वो उसको ख़तरे में डाल देती है. हम वो गोल्स अचीव नहीं कर पाते हैं ड्यू टू दीज पोरली इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकिंग. However, much of the time it is extremely difficult to directly translate health data into policy. समटाइम्स कुछ वजूहात की बिना पर हमारे पास जो हेल्थ डाटा होता है उसको हम डायरेक्टली ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं किसी भी पॉलिसी में. अब उसकी रीज़न क्या है? हेल्थ डाटा फ्रॉम रूटीन स्टेटिस्टिक्स और एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ में बी फ्रेगमेंटेड. अब जो हमें रूटीन स्टेटिस्टिक्स से डाटा मिलता है वो समटाइम्स फ्रेगमेंटेड होता है, जिसकी वजह से हम उस डाटा को डायरेक्टली पॉलिसी में चेंज नहीं कर सकते हैं. And next one is the traditional statistics often do not permit direct comparisons of the cost effectiveness of different health treatments. Sometimes in case of traditional statistics वो हमें allow नहीं करते हैं, वो हमें permission नहीं देते हैं उनके comparison के cost effectiveness के comparison का of different health treatments. How is the burden of disease method being used to make food safer? हम बर्डन ऑफ डिजीज़ को कैसे यूज़ करके फूड को सेफर बना सकते हैं? Diarrheal diseases alone, a considerable proportion of which is food-borne, kill 1.9 million children globally every year. But the truthful burden of food-borne diseases is clearly larger. हर साल food-borne diseases की वजह से 1.9 million children की डेथ होती है. The heaviest share of the burden occurs in poor countries and jeopardizes international development efforts, including the achievement of the Millennium Development Goals, particularly those relating to poverty and child mortality. सबसे ज़्यादा जो बर्डन आता है वो पुअर कंट्रीज़ पे आता है, वो उसकी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एफर्ट्स को एंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को ये बर्डन बिल्कुल टोटली डिस्ट्रॉय कर देता है. The WHO initiative to estimate the global burden of food-borne diseases. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने फर्स्ट एवर क्वांटिटेटिव एस्टीमेट प्रोवाइड किया हमें फूड बॉर्न डिजीज़ का, ताकि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इसको यूज़ कर सकें एंड दे कैन अप्रोप्रिएटली एलोकेट द रिसोर्सेज टू फूड बॉर्न डिजीज़ेस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एफर्ट्स. फूड बॉर्न डिजीज़ में प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एफर्ट्स में डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज़ द मॉनिटर एंड इवैल्यूएट द फूड सेफ्टी मेजर्स. जिस जगह पे जिस फैक्ट्री में फूड की प्रिपरेशन हो रही है वहाँ पे आपने मॉनिटर करना है एंड इवैल्यूएट करना है फूड सेफ्टी मेजर्स को. एंड नेक्स्ट स्टेप में डेवलप न्यू फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स. फूड को कंटामिनेशन से बचाने के लिए आपको न्यू फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं ताकि कम से कम कंटामिनेशन हो और लोग जो है वो फूड बॉर्न डिजीज़ से बच सकें. एंड नेक्स्ट वन इज़ असेस द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरवेंशन. ये जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इवैल्यूएशन कर रहे हैं, इसमें जो आपकी कॉस्ट लग रही है उसको असेस करना है. एंड क्वान्टिफाई द बर्डन मॉनिटरी कॉस्ट. मॉनिटरी कॉस्ट तो यहाँ से मुराद ये है कि अगर कंपनी फैक्ट्री है वो जो अपने वर्कर्स को पे करते हैं, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स द परचेज ऑफ मशीनरी. आपने इस सारे बर्डन को जो है वो क्वान्टिफाई करना है. These are the examples of dailies for disease with a link to unsafe food using data from WHO Global Burden of Disease 2004 update. First one हमारे पास है intestinal nematode infections. Eating food that is infected with the eggs of the intestinal nematode, more commonly known as worms, is the cause of much illness across the world. आप कोई भी ऐसा फूड कंज्यूम कर रहे हैं जो वर्म्स के साथ इन्फेक्टेड है, it will cause illness.
आप नेक्स्ट चार्ट में देख सकते हैं कि YLL की वैल्यू बहुत स्मॉल है। डैट मीन्स के वर्म इन्फेक्शन की वजह से लोगों की डेथ ज़्यादा नहीं हो रही है, बट इन अदर केस डेलीज और YLDs की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। इसका ये मतलब है कि हाई डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी है, लेकिन जो डेथ रेशियो है वो कम है वर्म इन्फेक्शन की। नेक्स्ट डिजीज इज़ द एपिलेप्सी. The picture is slightly different for the epilepsy. There are different causes of the epilepsy. For example, हमारे पास अगर कोई फूड इन्फेक्टेड है, एक पैरासाइट टीना सोलियम नेम है उसका, अगर फूड इस पैरासाइट के साथ इन्फेक्टेड है, इट कैन कॉज द न्यूरोसिस्टेरोसिस. अगर हम चार्ट में एपिलेप्सी का डाटा देखें तो ये वर्म इन्फेक्शन के डाटा से डिफरेंट है. वर्म इन्फेक्शन के डाटा में हमारे पास YLL की वैल्यू बहुत स्मॉल थी, बट इन केस ऑफ एपिलेप्सी हमारे पास YLL एंड YLD दोनों की वैल्यू सेम है. नेक्स्ट हमारे पास है डायरियल डिजीजेज. एज द चार्ट शोज, द डायरियल डिजीजेज आर अ मेजर कॉज ऑफ बर्डन ऑफ डिजीज इन द WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन. Studies from developed countries show that foodborne diseases account for a significant proportion of diarrheal diseases. इस चार्ट से हमें पता चलता है कि डेलीज की वैल्यू बहुत हाई है फ्रॉम द डायरियल डिजीज इज मोस्टली अ रिजल्ट ऑफ द हाई YLL.